गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या सफल होने के लिए आपको अकेले रहना पड़ता है? ये सवाल काफी बार सुनने को मिलता है कि सफलता हासिल करने के लिए अकेले रहना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है, इसका पता लगाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन क्या सफलता के लिए अकेलापन वास्तव में एक शर्त है, या यह एक मिथक है जिसे खारिज करने की आवश्यकता है? आज की यह कहानी इस प्रश्न की पड़ताल करती है। हरे भरे खेतों और विशाल हिमालय के बीच बसा अमरपुर नामक छोटा सा गांव है। ये गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, जहां जीवन आराम से चलता था और लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट थे। गांव के लोग समुदाय की शक्ति में विश्वास करते थे और अक्सर कहते थे, अकेले तुम एक बूंद हो, साथ में हम एक सागर है। लेकिन गांव में एक ऐसा युवक था जिसने अलग सपने देखने की हिम्मत की। उसका नाम अर्जुन था और वो अपने तेज दिमाग और अथक दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। अर्जुन हमेशा गांव के दूसरे बच्चों से अलग रहा था। जब वे खेतों में खेलते थे तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव के स्कूल टीचर से उधार ली गई किताबों में खो जाता था। वो एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए समृद्धि ला सके। हालांकि अर्जुन के सपनों को संदेह के साथ देखा गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, सफलता अकेले नहीं मिलती। आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समुदाय के समर्थन की आवश्यकता होती है। आप खुद को अलग थलग करके कुछ भी हासिल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन अर्जुन अडिग था। उसका मानना था कि कुछ असाधारण हासिल करने के लिए किसी को कम यात्रा किए गए रास्ते पर चलना होगा, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, अर्जुन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपने परिवार को बताया कि वो मुंबई के हलचल भरे शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमरपुर छोड़ रहा है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले हैरान रह गए। वो अपने परिवार और दोस्तों को कैसे पीछे छोड़ सकता है? क्या वो साथ रहने का महत्व नहीं समझता? वे आपस में फुसफुसाए। अर्जुन के माता पिता दुखी थे। उसके पिता, जो एक किसान है, ने कहा, बेटा, शहर एक कठोर जगह है। तुम अकेले रहोगे, कोई तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला या तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। यहीं रहो जहां तुम्हें अपने परिवार का प्यार और गांव का आशीर्वाद मिले। लेकिन अर्जुन दृढ़ निश्चयी था। पिताजी, मैं जानता हूँ कि आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। मेरा मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो त्याग करने और कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं, भले ही इसका मतलब अकेले रहना हो। भारी मन से अर्जुन ने अपना छोटा मोटा सामान पैक किया और मुंबई के लिए निकल पड़ा, और अपने पीछे वह एकमात्र जीवन छोड़ आया जिसे उसने कभी जाना था। मुंबई सपनों का शहर था, लेकिन ये चुनौतियों का शहर भी था। जिस क्षण अर्जुन ट्रेन से उतरा, वो अराजकता और शोर से अभिभूत हो गया। सड़कें भीड़भाड़ वाली थी, हवा में प्रदूषण था और जीवन की गति उन्मत्त थी। अर्जुन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी और कोई दोस्त नहीं था। उसने अपनी पहली रात सड़कों पर बिताई, अपने बैग को कसकर पकड़े हुए, ये सोचते हुए कि कहीं उसने कोई भयानक गलती तो नहीं कर दी। लेकिन उसने खुद को अपने सपने और यहाँ तक पहुँचने के लिए किए गए त्यागों की याद दिलाई। अगले दिन अर्जुन ने काम की तलाश शुरू कर दी। वो दुकान दुकान गया, किसी भी तरह का काम करने की पेशकश की, लेकिन कोई भी बिना अनुभव वाले युवक को काम पर रखने को तैयार नहीं था। दिन हफ्ते में बदल गए और अर्जुन की बचत खत्म होने लगी। वो भूखा, थका हुआ और अकेला था। एक शाम जब वो पार्क में एक बेंच पर बैठा था, शहर की रोशनी को घूर रहा था, तो उसे निराशा की लहर महसूस हुई। क्या अकेले रहने का यही मतलब है? उसने सोचा। क्या यह वो कीमत है जो मुझे अपने सपनों के लिए चुकानी होगी? लेकिन फिर उसे अपने गांव के बुजुर्ग के शब्द याद आए, सफलता अकेले नहीं मिलती। पहली बार अर्जुन ने अपने विश्वास पर सवाल उठाया। शायद वो गलत था, शायद उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों के समर्थन की जरूरत थी। जब अर्जुन हार मानने ही वाला था, तो उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। रमेश एक स्ट्रीट वेंडर था जो उस पार्क के पास चाय और नाश्ता बेचता था जहां अर्जुन अक्सर बैठता था। एक दिन जब अर्जुन चाय की चुस्की ले रहा था, रमेश ने उससे बातचीत शुरू की। तुम कहाँ से हो, नौजवान? रमेश ने पूछा। मैं अमरपुर नामक एक छोटे से गांव से हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। रमेश मुस्कुराया। मैं तुम्हारी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकता हूँ। तुम मुंबई क्यों आए हो?
अर्जुन ने रमेश को अपने सपनों और संघर्षों के बारे में बताया। रमेश ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हो। मैं भी मुंबई सिर्फ एक सपना लेकर आया था। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। रमेश ने अर्जुन को अपने स्टॉल पर नौकरी की पेशकश की, जहां वो चाय बनाने और बेचने में उसकी मदद कर सके। अर्जुन ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। मुंबई आने के बाद पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ। रमेश एक गुरु और दोस्त बन गए, जिन्होंने शहरी जीवन की चुनौतियों के दौरान अर्जुन का मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने चाय का एक बेहतरीन कप बनाने की कला सीखी। उसने कड़ी मेहनत, दृढ़ता और मानवीय संबंधों के महत्व को भी सीखा। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे अकेले मुंबई आए थे, लेकिन वे वास्तव में अकेले नहीं थे। उन्हें रमेश में एक दोस्त मिल गया था और साथ मिलकर वे एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने लगे। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस के कर्मचारियों के एक समूह को चाय परोस रहा था, तो उसने उन्हें अपने कार्यस्थल के आसपास अच्छे, किफायती भोजन विकल्पों की कमी के बारे में बात करते हुए सुना। अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया, क्या होगा अगर वो एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू कर सके जो सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि स्वस्थ, घर का बना खाना भी परोसता हो। अर्जुन ने अपना विचार रमेश के साथ साझा किया, जिन्होंने उसे इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। तुम में जुनून और जोश है अर्जुन, मुझे तुम पर विश्वास है, रमेश ने कहा। रमेश के सहयोग से अर्जुन ने अपना फूड स्टॉल शुरू किया। उसने अथक परिश्रम किया, हर दिन ताज़ा भोजन तैयार किया और मुस्कुराते हुए लोगों को परोसा। बात तेजी से फैली और जल्द ही अर्जुन का स्टॉल ऑफिस के कर्मचारियों और छात्रों के बीच एक लोकप्रिय स्थान बन गया। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता गया, अर्जुन ने कुछ सहायकों को काम पर रखा, जिसमें प्रिया नाम की एक युवती भी शामिल थी, जो अपने सपनों के साथ मुंबई आई थी। प्रिया मेहनती और महत्वाकांक्षी थी और वो जल्दी ही अर्जुन की टीम का अभिन्न अंग बन गई। साथ में अर्जुन और प्रिया ने शहर भर में और स्टॉल खोलकर व्यवसाय का विस्तार किया। वे एक टीम के रूप में काम करते थे, उद्यमिता के उतार चढ़ाव के दौरान एक दूसरे का साथ देते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि भले ही उसने अपनी यात्रा अकेले शुरू की थी, लेकिन उसने एक टीम बनाकर और समुदाय की भावना को बढ़ावा देकर सफलता पाई थी। साल बीतते गए और अर्जुन का व्यवसाय फलता फूलता गया। उसने वो सफलता हासिल की जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। एक दिन उसने अमरपुर लौटने का फैसला किया ताकि वह अपनी सफलता को उस गांव के साथ साझा कर सके जिसने उसे आकार दिया था। जब अर्जुन गांव में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत जयकारों और तालियों से हुआ। गांव वालों को उसकी उपलब्धि पर गर्व था। अर्जुन के माता पिता, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने घोषणा की कि वह गांव में एक स्कूल बनाएगा, एक ऐसी जगह जहां बच्चे सीख सकें और सपने देख सकें, जैसा कि उसने किया था। उसने गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का भी वादा किया, ताकि उन्हें काम की तलाश में अपने घर से बाहर न जाना पड़े। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही अर्जुन अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर गया था, लेकिन वो समुदाय के महत्व को नहीं भूला था। वो वापस लौटा था, अपनी सफलता को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका साथ दिया था। जब अर्जुन गांव के चौराहे पर खड़ा था, अपने प्रियजनों से घिरा हुआ था, तो उसने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने अकेले ही शुरुआत की थी, एक सपने और अपनी क्षमताओं में विश्वास से प्रेरित होकर। लेकिन इस दौरान उसने सीखा कि सफलता एक अकेले की खोज नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसके लिए दूसरों के समर्थन, मार्गदर्शन और प्यार की आवश्यकता थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जहां एक ओर अपने सपनों का पीछा करने का साहस होना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर रिश्ते बनाना और समुदाय की भावना को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। सफलता केवल व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं थी, ये दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में थी, एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में थी जो किसी के जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहे। जब अमरपुर में सूरज डूब रहा था, खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, तो अर्जुन को पता था कि उसे सफलता का सही अर्थ मिल गया है। यह अकेले होने के बारे में नहीं था, ये जुड़े होने के बारे में था, देने और पाने के बारे में था, अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में था। और इस तरह अर्जुन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, साहस, दृढ़ संकल्प और समुदाय की शक्ति की कहानी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, एक अनुस्मारक कि भले ही सफलता का मार्ग कभी कभी अकेला हो सकता है, लेकिन ये रास्ते में हम जो संबंध बनाते हैं, वे वास्तव में हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। सालों बाद अमरपुर में अर्जुन द्वारा बनाया गया स्कूल आशा और सीखने का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। गांव और आसपास के इलाकों के बच्चे संभावनाओं से भरे भविष्य का सपना देखते हुए वहां पढ़ने आते थे।
अर्जुन का व्यवसाय फलता फूलता रहा, जिससे अनगिनत लोगों को नौकरी और अवसर मिले। अर्जुन अक्सर गांव आते थे, अपने परिवार और उन ग्रामीणों के साथ समय बिताते थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे जहां उन्होंने कभी सफलता के सपने देखे थे। अब उनके चारों ओर बच्चे थे जो उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे। जब उन्होंने अपने आसपास मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा तो अर्जुन को पता चला कि उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद, सपनों और इस विश्वास की विरासत बनाई थी कि चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई भी दूसरों के समर्थन से महानता हासिल कर सकता है। और इस प्रकार अर्जुन की कहानी, वो लड़का जिसने अकेले ही सपने देखने का साहस किया लेकिन दूसरों की संगति में सफलता पाई, एक कालजयी कहानी बन गई, जो याद दिलाती है कि यद्यपि सफलता का मार्ग कभी कभी एकाकी हो सकता है, लेकिन इस मार्ग में हम जो संबंध बनाते हैं वही वास्तव में यात्रा को सार्थक बनाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।